आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। आज हम बात करेंगे सीरिया की, बात करेंगे वहां के राजनीति की, क्योंकि सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और चौथी बार ये कहा जा सकता है कि बशर अल असद जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो एक बार फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। यानी 95% वोट से अधिक उनको वोट मिले हैं। इस तरह का ऐलान किया गया है वहां पर। जाहिर है कि अब जबकि चुनाव वो जीते हैं, क्योंकि बहुत सारे विरोधी थे, कुर्दिश जो है उनके खिलाफ फाइट कर रहे थे, एक तरफ अमेरिका और उसके अलावा जो बागी है वो तमाम के तमाम लोग फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ इस दौरान ये भी चीजें देखने को मिली कि जो वहां के ये बागी और कुर्दिश है या इसके अलावा और वो लोग जो शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं आसपास के देशों में, उन तमाम लोगों ने चुनाव का पूरी तरह से बाइकआउट किया था। बावजूद तमाम विरोध के बशर अल असद अगर जीतते हैं तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख के आसपास उनको वोट मिलता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि 2011 में जब ये कहा जा सकता है कि सीरिया के अंदर गृह युद्ध का आगाज हुआ था, उसके बाद से अब तक तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख लोग जो है मारे जा चुके हैं। पूरा सीरिया एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तमाम बिल्डिंगें जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है बमबारी की वजह से। तो बड़े पैमाने पे लोगों का पलायन हुआ है, शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर इसको लेकर के बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सऊदी अरब जो बशर अल असद को कल तक हटाने की बात कर रहा था, अब सऊदी अरब अपने जो जो उसका स्टैंड है उसमें एक तरह से तब्दीली करता हुआ नजर आ रहा है और उसने संकेत दिए हैं कि बशर अल असद के साथ वो बातचीत करेगा, माहौल को नॉर्मलाइज करने की वो कोशिश करेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इससे पहले यानी 2000 में तकरीबन बशर अल असद आए, उस वक्त सत्ता में आए थे जब उनके पिता हाफिजुल असद साहब जो है उससे पहले वो थे, और उनके बाद ही सत्ता हस्तांतरण का जो पूरा मामला है उनके बेटे के हाथ में आया है। और यही वजह है कि एक लंबे समय से बशर अल असद भी अपनी सत्ता पर बने हुए हैं और अमेरिका, यूरोप जो है इसका विरोध कर रहे हैं, वो हटाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ रूस है, ईरान है या फिर और जो कुछ दूसरे देश हैं वो बशर अल असद के समर्थन में खड़े हुए हैं। क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, आज हम उन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बशर अल असद की इस जीत के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं और इससे जो मध्य पूर्व की राजनीति है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मध्य पूर्व मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वायल अल अवाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को आपका प्रोग्राम दोबारा बुलाया था। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है यानी इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, जिसको विरोधी हो या कुर्दिश हो या फिर यूरोप और अमेरिका जो हटाना चाहते थे बशर अल असद को, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देख लो, जो हमारा जो हो गया था, एक मैसेज आ गया था, सीरिया फॉर द सीरियन, सोल्यूशन हल का मसला सीरियन के कर रहा है और किसी के ऊपर इंटरफेयर नहीं हो सकता। ये हमारा देश के ये नुकसान का क्या किया उनकी, सिर्फ ये रिजीम चेंज का पॉलिसी जो आपका मालूम हो गया यूएस का, हमारा काफी ट्राई किया था। फिर उसके बाद ये अरब स्प्रिंग आ गया था, अरब स्प्रिंग उन्होंने लगा दिया था, ये सोच रहा था ये सीरियन प्रेसिडेंट हटा देंगे, जैसे हस्नी मुबारक ऑफ इजिप्ट का या लीबिया वाले कद्दाफी हटा देंगे, या जैन लाबिदीन वो जो ट्यूनीशिया में, तो सारे लोग वहां पर उनकी लोग में हटा दिया था। मैं उसका मतलब ये, जब तक सीरिया वाले सोच रहा था लोग हमारा देश में हुई अभी बदलाव हो जाएगी अगर कुछ ना कुछ कर सकते, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए और उनकी मूवमेंट हो गया। तो यंग पीपल वो कह रहे हटा दो।
तो अरब स्प्रिंग में बिल्कुल उनके, हमको सारा दुनिया मालूम हो गया। ये तो अरब स्प्रिंग में जब तक उनकी टेररिज्म इंट्रोड्यूस किया था, तो अरब स्प्रिंग एज एन अल्टरनेटिव नहीं होता, तो एक्सट्रीमिज्म और राइट विंग वाले का लोग आया था। ये हमारा जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, उनके एक ही मसाला, एक ही हाल है, पूरा सेक्युलर नेशन में तोड़ने के लिए। आप देख लो अभी तक जो जो देश हो गया था, जिसकी हटार दिया था, उनका राष्ट्रपति है। तो हमको मालूम हो गया था क्या हो रहा है। आपका उस दुनिया का मालूम हो गया। हमारा सरकार में उसके ऊपर कितना लोग आ गया था, युद्ध में शुरू किया, जैसे तुर्की में आ गया था, सऊदी अरेबिया, कतार भी है, सबको पैसा दे दिया था, सबको बंदूक दे दिया था, पूरा पूरा बॉर्डर खोल दिया तुर्की में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीरिया और इराक के लिए गया था अंदर। और अभी तक अभी समझ लो 55,000 है हमारे पास टेररिस्ट है, सारी 80 नेशनलिटी है, और उनकी देश वाले लोग में जो उनकी सरकार है वो मना कर रहे हैं, मानते नहीं लेने के लिए। तो हमारे मुल्क में हमारा देश सीरियन वाले लोग हैं, उनका मालूम हो गया ये ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो रिजीम चेंज है, ऑब्जेक्टिव सीरिया तोड़ने के लिए है। अभी तक ये आप समझते, ये अमेरिकन में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया क्या कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया दे क्रिएटिंग एन इंक्लेव ऑफ कुर्द, जो हमारा कुर्द वाले, उसके इंक्लेव करना हमारे देश के लिए नहीं है, वो अगेंस्ट तुर्की इन द फ्यूचर। ये पूरा आपके प्रोजेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा ये इजराइल के नजदीक वाले क्या है, तो अब सारे दुनिया मालूम हो गया। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव एक तेल है और एक इजराइल का डोमिनेंस है हमारा देश, तो इसलिए सीरिया तोड़ने के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव। तो हमारे सीरियन वाले लोग देखा ये युद्ध के पहले और युद्ध के बाद, अभी सरकार देख लो। मैं आपकी चीज भी बताऊं, मैं जब तक मेरा उम्र है 20 साल का, मैंने सीरिया बाहर निकाल दिया था। मैं तो सीरिया निकाल दिया तो पढ़ने के लिए गया था, इंडिया में आ गया था, फिर मैं यहाँ पर हमारे देश में अगर आप 5 या 7 साल उम्र है आपकी और आप स्कूल गया नहीं मदरसा का, तो हम आपका पेरेंट दोनों फादर मदर जेल में जा रहे, क्योंकि हमारे एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, मजबूरी है। आपका फ्री नहीं है, बस मजबूरी है स्कूल में हर आदमी के लिए अभी तक। और हमारा फ्री मेडिकेशन और सोशल, मतलब ये तो उसका राशन कार्ड भी दे देंगे पूरा देश के लिए। मतलब देख लो, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था हमारे पास, है वो सिंगल पार्टी बात पार्टी का सिस्टम है। तो उनका पहले राष्ट्रपति आ गया था, बात पार्टी है, पर उसके बाद फादर आ गया था, उनकी सन आ गया। तो इसलिए हमारा ये फाइनल पिक्चर है क्या होता। सीरिया इलेक्टेड, आप अगर मानते नहीं मानते आपका नहीं है, ये हमारा सीरियन वाले लोग है, जब तक उनकी मशरूती भी है और सारी दुनिया मालूम कह रही है ये उनका लोग नफरत है। अगर नफरत है, आप इलेक्शन पहले देख लो कैंपेन क्या हो रहा, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, फिर आपका मालूम हो गया ये लोग इतना लोग बाहर आ गया था क्यों। जब तक कोरोना भी है, युद्ध भी है, सब कुछ है, फिर भी आ गया था, कह रहे हमारा एक ही है, हमारा एक ही प्रेसिडेंट, सेफ गार्ड करना देश के लिए, वो तो बशार अल-असद का। तो ठीक है, सीरियन के लिए जीत मांग रहे, डेमोक्रेसी आप बिलीव है, यकीन मानो तो आप कर दो। नहीं, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी है हमारा देश, वो सब लोग देखा। और मतलब ये किसी का नहीं, वो कह रहे ये तो 99% 95% ये कैसा रिजल्ट हो गया। आप देख लो लोग कितना कितना कमजोर है, कितना मासूम है, कितना परेशान हो रहा है, सैंक्शन भी है, सब कुछ है, फिर भी इलेक्ट हो जाए। ठीक है, लेट अस सी दिस नेक्स्ट 7 years क्या करना चाहिए प्रेसिडेंट का। ही हैव लर्न अ वेरी हार्ड लेसन, पीपल लव इट। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चाहे राष्ट्रपति बशर अल असद हो, वो भी अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से मुतमईन थे, आश्वस्त थे। और हालांकि जो यूरोप है, अमेरिका है, या फिर जो बाकी है या कुर्दिश हैं, जिन लोगों ने बाइकआउट किया था, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इसके जो पूरा प्रोसेस है उसको लेकर के सवाल खड़े किए, उस पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको किस तरह से देखेंगे? तो ये लोग जो आप देख लिया था, आप खुद बताया था, ये तो तोड़ने के लिए, निकालने के लिए हर चीज में ट्राई किया था, उन्होंने फेल हो गया। उनके रिजीम चेंज पॉलिसी नहीं है, युद्ध भी उसके ऊपर लगा दिया था, फायदा भी नहीं है। टेररिस्ट भेज दिया था, अभी तक वो नहीं है। सबको बम्बार्डमेंट लगा दिया था, वो भी निकला नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव प्रेसिडेंट असद। उनकी लोग मांग रहे असद में रहना चाहिए। तो अभी तक आप देख लो, सिक्योरिटी है, हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर है जो वहां पर यूरोप में, सारे यूरोप में सिक्योरिटी ऑफिसर देश से आ रहे, देश से बात करके कह रहे हमारा टेररिस्ट लिस्ट दो, दिखा दो कौन है कौन है। और हमको कह रहे आपका टेररिस्ट ले जाओ, आपका आदमी है आपके देश में, हमारा देश में क्यों आया था। तो उनका मालूम है, सिक्योरिटी अपरेटस जानते हो हमारा देश में कौन कौन आ गया, कौन है उनके देश में, कौन है नेशनलिटी कौन है। दूसरी बात भी है, अभी तक आप देखो एम्बेसी वाले का लोग अभी खुल रहा है, अभी शुरू से अभी तक ग्रीस एम्बेसी भी तो शुरू हो गया, साइप्रस एम्बेसी वापस आ गया, पूरे यूरोपियंस ग्रेजुअली कमिंग टू बैक टू सीरिया। क्यों? वो कह रहे देयर इज नो पॉइंट, वी फेल टू चेंज द रिजीम।
तो चेंजिंग द रिजीम किस बात की बात करना आप? यू वांट टू चेंज द रिजीम फॉर योर ओन इंटरेस्ट, वो लोग नहीं मांग रहे। तो यूरोपियन में अगर मना कर रहे हैं लेकिन अंदर द टेबल कर रहा है, दे टॉकिंग, लेकिन पब्लिकली दे आर स्टिल थिंकिंग ये डिक्टेटर है, ये उनका लोग मार दिया था, और सारी दुनिया मालूम होगी कौन कौन मारा। अगर हमारे देश में आपका देख कर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये उनका डाटा और डाटा देख लो, फैक्ट फाइंडिंग मिशन आप देखो, इलेक्शन बाद ये हमारा मतलब युद्ध से पहले और युद्ध के बाद कितना लोग मर गया था, कितना लोग मैं भाग गया था सीरिया के बाद। अगर आप सोच रहे थे पहले यूरोप देख लो कितना लोग गया वहां पर। हमारे पास 3 लाख डॉक्टर और इंजीनियर युद्ध से पहले ये अपने आप गया था, लेकिन आज तक युद्ध की जब तक 2011 शुरू हो गया अभी तक 50 लाख हो गया था, हमारा देश में भाग गया था। ये क्यों? 73% वो 10+2, 37% का वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अभी पूरा हमारा जो हमारे मुल्क में जो हमारा लोग मांग रहे, मतलब एजुकेटेड क्लास, वो ले गया था लेयर, द क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यूरोपियन में उनकी क्या फर्क पड़ता? यूरोपियन ने वांट टू ब्रिंग टेररिस्ट एक्सट्रीमिज्म। आज का 10 साल भी हो गया, हमारा जो रेफ्यूजी कैंप में अब स्कूल नहीं जाते, पढ़ते भी नहीं है, तो बिल्कुल क्रिमिनल, फैनेटिक्स, रेडिकल, और अभी कह रहे वापसी लेना चाहिए। तो इसकी मेरा मकसद ये है, उनकी कोई ताल्लुक अगर सीरिया की ताल्लुक है, उनके सिर्फ जियो पॉलिटिकली ताल्लुक है, इसराइल के लिए उनके नजदीक हो रहा है, इसराइल के ताल्लुक से ज्यादा फायदा होना है, और सीरियन रिजीम तोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारा सीरिया के अंदर है तेल का और गैस का, मेडिटेरेनियन सी काफी डिस्कवर हो गया था, 2/3 ऑफ द ऑयल एंड द गैस इन द सीरियन शोर। तो सारी दुनिया रीजनल पावर वो सीरिया मांग रहे, सबको उनकी ये जो हमारा मतलब हिस्सा मांग रहे हमारा देश का। तो यूरोपियन आपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हमारी। हमको ये कहना चाहते हो, अगर आपके आदमी चाहिए, आपका टेररिस्ट चाहिए, आप पहले आपके एम्बेसी खोल दो और आपका टेररिस्ट ले जाओ, हमको नहीं मांग रहे रखने के लिए। तो इसलिए यूरोप में अगर पब्लिकली कुछ कहते हैं और करना कुछ और है, अभी तक देख लो, अभी तक कल हमारा ईरान और यूएस ताल्लुक में तो मतलब अप्रोचमेंट हो जाएगी, तो वो तो कह रहे थी कि सीरिया और यमन के लिए हल लगा देंगे। तो दे आर आफ्टर आस, हमारा सफर मांग रहे, क्या कह रहे, सैंक्शन क्यों लगा दिया, सैंक्शन किस बारे बात कर रहे? तो यूरोप इज हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट, वी हैव आवर ओन इंटरेस्ट। तो आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि 2/3 जो इलाका है उस पर बशर अल असद साहब का कब्जा है, उसके अलावा अगर देखा जाए 1/3 इलाके आज भी जो है बशर अल असद के जो है कब्जे में नहीं है, और वहां पर कहीं पर कुर्दिश हैं तो कहीं पर जो है ये कहा जा सकता है कि जो बाकी हैं वो हैं। हालांकि एक तरफ देखा जाए अमेरिका पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा इस पूरे चुनाव में कि किसी तरह से बशर अल असद को सत्ता से बेदखल जो है किया जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, और चौथी बार यानी 7 साल के लिए फिर से बशर अल असद को राष्ट्रपति चुना गया है। ऐसे में ये इस जीत को किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये जीत किसकी है? बशर अल असद की जीत है, या फिर अमेरिका की ये करारी हार है, या उन लोगों की करारी हार है जो बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे? देख लो, जीत के लिए तो सीरियन वाले लोग थे। हमारा ये जवाब आपकी दे देंगे एक, इट इज विनिंग फॉर द सीरियन। ये बाकी 7 साल आ गया था क्योंकि लोग भरोसा है ये राष्ट्रपति में हमारा देश में पूरा लिबरेट हो रहा है। आपका याद है 2011 जब तक वहां पर युद्ध शुरू हो गया था, 2015 लोग सोच रहे सीरिया खत्म हो गया, ये तो टेररिस्ट आ गया, आईएस आ गया था, अलकायदा भी आ गया था, सऊदी वाले का लोग उनका वहां भी सलफी सब आ गया हमारा देश में, और सीरिया पूरा तोड़ने के लिए तैयार है। कुर्दिश एक ही जगह है, तुर्की एक ही जगह है, और बाकी टेररिस्ट भी के साथ आ गया। फिर रशिया, रूसी और ईरान के 2015 आ गया था, सीरिया सपोर्ट कर रहा है, और पूरा सीरियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो सीरिया में हटा दिया दोबारा। तो आज तक हमारे देश के लिए हमारा मतलब ये हमारे लोग ने देखा ये क्या हो रहा है, क्यों यूरोपियन हमारे देश में क्यों तोड़ने के लिए। और अगर हमारा राष्ट्रपति में अभी तक ये सऊदी ये इंक्लेव जो इडलिब है, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ सीरिया, इडलिब में प्रोविंस, तो वहां पर ये तो कब्जा किया था तुर्की में, और अभी तक 55,000 टेररिस्ट है भी अंदर। आप ये समझ लो तुर्की में अभी तक उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, वो ले गया था लीबिया के लिए, और ले गया था कराबाख को, जो अर्मीनिया अजरबैजान की तरफ जो युद्ध हो गया था, सीरियन वाले लोग थे। और आज तक अमेरिकन नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी जो जगह वहां पर रखा, और ये हमारा पूरा जो हमारा तेल का और वो जो
मतलब ये एग्रीकल्चरल लैंड है, वो तो पूरा कब्जा किया था और इंक्लेव दे दिया था कुर्द के लिए। हमारे देश में 2% कुर्द है, लेकिन बाकी विलेजेस वहां पर वो तो गांव वाले गए, ये तो अरब 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 है, सीरियन वाले लोग। तो इसका एक प्लॉट है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस अभी 14 है सीरिया के अंदर, 14 मिलिट्री बेसिस इलीगल। तो इलीगल ऑक्यूपेशन, इलीगल बेस मिलिट्री बेस। और तुर्की भी सेम, तुर्की कब्जा मांग रहे, नॉर्थ पार्ट ऑफ सीरिया कब्जा कर रहा है। तुर्की हमेशा खाते टूरी, धीरे धीरे खाते सीरिया के लिए, और पूरा देश के खा रहा है वो। इसलिए हमको मालूम हो गया हमारा देश वाले लोग मांग रहे हैं। जब तक सीरियन राष्ट्रपति, आप देख लो अभी तक कितना हुआ, 95% तो सीरिया वो तो सफाई कर रहा था, और 2/3 ऑफ सीरिया पूरा खत्म कर दिया था सीरिया। दाएश भी डिफीट हो गया, और सारे लोग में सीरिया की सरकार के अंदर रहने के लिए अभी किसी की बताते भी नहीं, ये तो मार दिया था, ये क्यों मारा। सिर्फ आपकी ये कहानी जो लोग कह रहे तो ह्यूमन राइट्स कह रहे, सीरिया की सरकारी है तो उनकी काफी प्रोटेक्शन करी उनके लोग है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट। और आज का इलेक्शन भी है, जो इलेक्शन हो गया, ये लोग में उनकी आईडी, किसी के विलेज वो तो बीसीज बाय टेररिस्ट, किसी ने आईडी दे दिया था, उनकी आईडी कह रहे हमारे लिए वोट दे दो, प्रेसिडेंट असद के लिए वोट दे दो। हम तो नहीं मांग रहे टेररिस्ट, हमको नफरत हो रहा है। हमको मॉडर्न सीरियन मुसलमान वाले लोग है, हमारा हनफी वाले क्या है, हमको मजहबी है, हमको मानते भी नहीं। लेकिन जब तक सऊदी अरेबिया सलफी वहाबी वाले कह रहे हमको सीरियन वाले का मुसलमान भी नहीं मांग रहे, बदला करना चाहिए, तो हमको नहीं मांग रहे। तो ये आपके लिए मतलब यूरोप में जब तक सपोर्ट है, आपके खुश हो रहा है, आपके देश फायदा हो रहा है जब तक उन्होंने आपके लिए। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति बशर अल असद को देखा जाए, लोग जो है उनको एक डिक्टेटर के तौर पर, एक क्रूर तानाशाह के तौर पर ट्रीट करते हैं। क्या उनके रवैये में किसी तरह की कोई तब्दीली आएगी कुछ? आपके ये डिक्टेटोरियल लोग कह रहे, डिक्टेटोरियल किस बारे बात कर रहे हैं? आपका अगर कोई डिक्टेटर है देख लो, जब तक उन्होंने कोई राष्ट्रपति हटा देंगे, उनके अकाउंट में स्विस बैंक है या कोई यूरोप के अकाउंट में है, सबको मालूम हो गया कितना पैसा है उनके पास, कितना लूट किया था। जब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कह रहे अगर ये राष्ट्रपति का डिक्टेटर है तो उनकी पैसा होना चाहिए, तो पैसा कहाँ चला गया? हमारे यहाँ बैंक में, किसी के बैंक में गया नहीं। तो सीरिया के अंदर सीरिया वाली लोग है, वो तो समझ गया था ये प्लान क्या होता। अगर हमारा हिसाब से, अगर आपकी प्रेसिडेंट में देख लो, जब तक आपकी राजीव गांधी का आ गया था, जब तक उनकी डेथ मदर वो मिसेस इंदिरा गांधी आ गया, इमोशनल है, तो पूरा उन्होंने वोट किया था। तो मांग रहे लोग है, मतलब इमोशनल है, हमको काफी अटैच हो रहा है, इमोशनल। उसका नहीं मतलब ये डिक्टेटोरियलशिप है, ये तो कर रहा है। डिक्टेटोरियल किस बारे बात कर रहे हैं? अभी मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हो गया था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन 2012 भी लिख दिया था, अभी तक अमेंडमेंट भी शुरू हो रहा है। अभी तक आपका लोग में जो हमारे ऑपोजिशन कह रहे आ जाओ हम लोग बात करनी चाहिए। मैं तो सीरिया में गया था जब तक 2000 उनकी फादर मतलब एक्सपायर हो गया, और उनकी इलेक्शन में गया था, मैं तो कवर किया था मिडिल ईस्ट के लिए लंदन से एमबीसी, तो मैंने कवर किया था। मैंने पूरा अपनी कहानी मैंने अपनी सुना था, अपने असेसमेंट में लिखा, सब चेक कर देख लो। लोग में बाहर अपने आप आते वॉलंटरली है, तो सपोर्ट कर रहा है। तो सीरियन रजीम में अभी तक सीरियन सरकारी में जो आ गया था 7 ईयर्स के लिए, वो पूरा देश बदला करना चाहिए, पीस विद इजराइल, हमारा गोलन वापस आना चाहिए। और अभी देख लो सारी दुनिया जो डेवलपमेंट हो गया, सीरिया के रीजनल है। अभी अमेरिका कह रहे हमास और इजराइल में अभी तक झगड़ा हो गया था, हमास जीत हो गया, क्यों? उनके पास रॉकेट है। रॉकेट कहाँ से आया? सीरिया और ईरान में। और अभी तक हिजबुल्लाह कह रहे, हिजबुल्लाह खुद कह रहे हमारा बंदूक है सीरिया के लिए, अगर नहीं तो इजराइल पूरा कब्जा कर रहा है, अगर नहीं तो पूरा कब्जा कर रही फलस्तीनी में। तो हमारा किस्मत क्या है, हमारा गलती क्या है? हमारा गलती सिर्फ ये है, सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन, सपोर्ट फॉर द रिलेशन विद ईरान एंड सेक्युलर कंट्री। तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा शुरू हो गया था। आपकी बाकी देखना हमारा सरकार की क्या है, अब पूरा सैंक्शन लगा दिया था। सैंक्शन हटाने के लिए, सीरिया इज रिच कंट्री, लेकिन जब तक सैंक्शन लगा दिया और कब्जा भी किया था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बाय अमेरिका, और ये नॉर्थ पार्ट ऑफ ये तुर्की में, पूरा हमारा नुकसान हो रहा है। तो वी विल ब्रिंक इट अप, ये पूरा देश वापस आएंगे, और सरकारी में वी आर हैविंग द फुल फेथ इन आवर प्रेसिडेंट। मैं ये शेर कर रहने नहीं है, 40 साल हो गया हमारा, लेकिन जब तक हमको आवाज सुन रहा है वहां पर, वो सारे लोग में कह रहे हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, विल बी रिकवर, वी विल रिकवर एंड रीगेन आवर ओन ग्लोरी इन सीरिया। अच्छा, आप इस चीज को मानते हैं कि क्या जो है डिक्टेटरशिप, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या तानाशाह जैसे शब्द होते हैं, इनका इस्तेमाल जो विरोधी हैं
वो अपने मकसद को पाने के लिए करते हैं। जैसा कि अमेरिका ने, हमने जो है पिछले सालों में जब देखा कि सद्दाम हुसैन को तख्त से बेदखल करना था तो डिक्टेटर बना दिया, लीबिया के मुअम्मर कज्जाफी को अगर तख्त से बेदखल करना था डिक्टेटर बना दिया। क्या यही इसी सोच को सामने रखते हुए बशर अल असद के साथ इस तरह का वर्ड यूज किया गया? ये उनकी पब्लिक इंटरेस्ट, इनकी कुछ इंटरेस्ट है, यूरोपियन और अमेरिकन का इंटरेस्ट। आप देख लो, 112 डिक्टेटर है अभी तक वर्ल्ड के ओवर। ये हमका, अगर आप ये इसी हिसाब से बात करते, सीरिया वाले के ये कह रहे डिक्टेटर है, लेकिन उनकी काम कर रहा है ना। उनकी पूरा अमेरिकन CIA उनके लिए पूरा इंटरफेयर किया था, सीरिया के अंदर इंटरफेयर किया, इराक के अंदर भी इंटरफेयर किया, और ईरान भी है। उन्होंने पूरा जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वो हटा दिया था, इंकलाब भी बना दिया था, वो मिलिट्री coup। तो सारा ये किया था। सद्दाम हुसैन कौन लाया? अमेरिकन में। उनके तेल ले गया था, उनकी बंदूक भी दे दिया, उनके न्यूक्लियर प्लांट भी दिया। शाह ऑफ ईरान किसने गया था? वो अमेरिकन वाली है, ब्रिटिश वाली, और उनकी फ्रांस और जर्मनी पूरा पैसा भी दिया था, न्यूक्लियर प्लांट भी बनाया था। कद्दाफी भी है, कद्दाफी सेम स्टोरी। मोहम्मद, सारे, मतलब ये उनकी जो इंटरेस्ट है। देख लो, पोस्ट वर्ल्ड वॉर है, जो जब तक इंडिपेंडेंस हो रहा है, वो सारी सरकारें जो आ गया था, सारे राष्ट्रपति जो आ गया था, they came on the thanks of the colonial power. They didn't come on the will of the people. क्योंकि उनकी मांग रहे, उनका आदमी है, हमको सच चाहिए आपके लिए इंडिपेंडेंस दे दिया, लेकिन हमारा आदमी वो राष्ट्रपति बन जाते। तो राष्ट्रपति उनकी है, लेकिन जब तक सीरियन लोग खुद मांग रहे और खुद कह रहे आपको, अगर आपका पसंद भी नहीं है तो इलेक्शन में करवा दो, देख लो कौन है उनके साथ में हारे के लिए और कौन जीत हो जाएगी। लेट द बैलेट डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट। तो इसलिए मैं कह रहा, आई डोंट टेक द बाय ग्रांटिंग बाय व्हाट दे डिसाइड। उनकी मांग रहे, उनकी मर्जी है। अभी तक चाइना में आप कह रहे चाइना डिक्टेटोरियलशिप है, तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 40 साल में इन्वेस्ट किया था, पूरा वो खर्च किया है। $700 बिलियन अमेरिकन इन्वेस्ट किया चाइना में, और अभी तक चीनी बदल हो गया, वो चीनी वही है। लेकिन जब तक उनकी इंटरेस्ट है चुपचाप कर रहा है, जब तक उनकी मतलब कंपटीशन हो रहा है कह रही है तो बिल्कुल दुश्मन है। तो जब दुश्मनी और दोस्ती है उनके हिसाब ही इंटरेस्ट है, हमारा अलग है उनकी अलग है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश के लिए, हमारा अरब मुल्क के लिए एक ही वे एक इंटरेस्ट है, वो इसी के हम लोग हिसाब देखने के लिए। वी डू नॉट लुक एट देयर ओन इंटरेस्ट, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस जीत के साथ चूंकि इस जीत के क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि मध्य पूर्व में इस जीत से बशर अल असद के हालात किस तरह से चेंज होंगे या किसी तरह की कोई तब्दीली आती हुई नजर आएगी, आप इस पे क्या देखेंगे? देख, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी उसके सेकंड टाइम स्टैंडिंग इलेक्शन, अभी थर्ड टाइम हो सकता नहीं हो सकता, आई डोंट नो, लेकिन हो रहा नहीं हो रहा। ही विल स्टैंड और नो, आई डोंट नो, ये बात हो रहा है। दूसरी ये 7 ईयर्स, अभी तक देख लो आप 10 साल में के अंदर कितना सख्त हो गया सीरिया के ऊपर, कितना लोग भाग गया था, कितना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तोड़ दिया था, अभी तक चल रहा है। अभी तक सीरिया के लिए उनकी बहुत नुकसान हो गया। हमारा देश में कम से कम $800 बिलियन खर्चा चाहिए जब तक रीबिल्डिंग ऑफ सीरिया। ये पैसा कहाँ से आएंगे? बहुत दिक्कत हो रही है, ये हमको मालूम हो गया था। और अभी तक ये हमारा जो कह रहे गैस डिस्कवरी इन द मिडिल ईस्ट, वो मेडिटेरेनियन, वो गैस डिस्कवरी बहुत हमारी है, पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए हमको पहले हमारा इनसाइड डोर वो सेटअप करना चाहिए, देन आफ्टर दैट प्रेसिडेंट ही लर्न द हार्ड लेसन। मेरा मकसद ये हार्ड लेसन हो गया। देख लो, अभी ईरान सपोर्ट कर रहा है, रूसी भी सपोर्ट कर रहा है, और अभी अरब मुल्क में अभी तक सऊदी अरेबिया वो भी वापस आएंगे, कतर भी वापस आएंगे, UAE भी वापस आएगी, सारे नहीं, इस अरब तरह के मुल्क में संकेत वापस आएंगे। नहीं, इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं कि सऊदी अरब जो कल तक विरोध कर रहा था अब जो है बातचीत का इशारा कर रहा है, बातचीत के लिए जो है उसने पेशकश की है। बिल्कुल, अभी तक सऊदी अरेबिया, अभी हमारा टूरिज्म मिनिस्टर वहां पर मंत्री में अटेंड किया था सऊदी अंदर अंदर। उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी सीरिया भी आ गया था, हमारे NSA वाले के साथ भी मिला था। तो इसलिए हमको मालूम हो गया अंदर द टेबल। देख लो, अमेरिकन प्रेशर लगा दिया था, जो उनकी पैसा, मतलब जब तक हमद बिन जासिम, आप खुद मालूम हो गया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब तक खुद कह रहे हमको मजबूरी है, $137 बिलियन खर्चा किया था सीरियन राष्ट्रपति हटाने के लिए। तो ये दुनिया का मालूम है, हमारा नहीं, वो खुद बताया था BBC। और जो बाइडेन, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कह रहे हम लोग दाश बनाया था, वो दाश के लिए साथ में यूरोपियन के साथ ही है, और सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स और कतार के साथ में किया था, खुद बताया था, हमें नहीं बता। वो अपने आप कह रहे, और जब तक ट्रंप आ गया कह रहे रेजिम चेंज पॉलिसी हमको बदला करना चाहिए। आप देख लो, इतना आप
इतना आवाज आ रही दूसरी तरफ और किसी को सुनते भी नहीं, और हमारी आवाज में कोई सुनते भी नहीं। मतलब सीरियन इट हैज टू अंडरस्टैंड दैट सीरिया के लिए वो करना चाहिए हर हालत में, ये सेटअप करना चाहिए सीरियन के लिए, शुड बी स्ट्रांग, शक्ति हो रहा है, और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है हमारा इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस, हमको हमारे पास काफी एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे पास तेल भी है, शेल ऑयल भी है, गैस भी है, सब कुछ है अभी तक सीरिया अंदर। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगी, हमारे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में काफी पावर, मतलब वर्किंग क्लास भी है। वी नीड ओनली यूथ। तो ये माना जाए कि चूंकि अब जब नए सिरे से जीत करके आए हैं राष्ट्रपति बशर अल असद, सीरिया में हालात बेहतर होंगे, पहले जैसे नॉर्मल हालात बन जाएंगे, और जो तबाही हुई है, जो सीरिया ये कहा जा सकता है पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है, उसके पुनर्निर्माण को लेकर के कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, देख लो अभी तक आराम होना चाहिए, पहले हमारा अंदर ही सेटल करना चाहिए, टेररिज्म खत्म कर देंगे, ऑपोजिशन वहां बताएंगे, सरकार की बात हो रहा है, अभी तक बातचीत चल रहा है, और हमारी रीबिल्डिंग ऑफ सीरिया प्रोसेस तो बिल्कुल शुरू हो गया। अभी इंडिया में ब्रिक्स वाली कंट्री सबको आते, सबको वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करने, अभी 2 इंडियन प्रोजेक्ट भी है हमारे देश में, 300 मिलियन यूरो भी है हमारा, एक वाला वो जो भारत हेवी इलेक्ट्रिक वाला जो उनका प्रोजेक्ट BHEL, उनकी प्रोजेक्ट $250 मिलियन, और हमारा स्टील फैक्ट्री भी है, सब वहां पर चल रहा है अभी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था, पूरा बिल्डिंग ऑफ द यूनिट, और यूरोप भी आने वाली का है। अभी तक सिर्फ हमारे देश का जो हमारा खास दोस्त है वो दोस्त वाले लोग आ रहे हैं, और अभी अरब पैसा वाली का बिल्कुल शुरू कर रहा है हमारा रीबिल्डिंग ऑफ सीरिया, हर हालत में विल बी सपोर्टिंग ऑफ सीरिया। क्योंकि देख लो आज का जमाना है, ये लोग देखते हैं अरब मुल्क में उनका इंटरेस्ट मालूम हो गया, ये सिर्फ हमारा फिलिस्तीनी वाले का लोग तोड़ने के लिए, फिलिस्तीनी वाले के ये इसराइल के पूरा खाते, लेकिन लोग मानते जब तक उनकी किसने सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन वाले को, जो देश नजदीक वाले सपोर्ट कर रहा है, बाकी लोग कहाँ से उसे पैसा देते। तो इसलिए सीरिया शक्ति दोबारा होना चाहिए, देन वी कैन सेव द इंटरेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। और हमेशा फाइनल वर्ड है, आप याद रखना है, सीरिया इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट टेररिज्म ऑन द वर्ल्ड, किसी ने और टेररिज्म फाइट नहीं किया। आपके देख लो सीरिया, द इराकी आर्मी, ईरान और रूसी है, ये लोग है फाइटिंग टेररिज्म इनसाइड सीरिया और इराक। बाकी लोग कहाँ से फाइट कर रहे हैं? they are using terrorism as a tool to achieve political objectives। हम ये याद रखना, इसलिए आपके देश में अफगानिस्तान लोग आ गया था, अभी तक दाइश भी अभी अमेरिकन टाइफून किया था यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर है, तो दोबारा टेररिज्म शुरू कर रहा है, जैसे उनकी अफगानिस्तान के टाइम सोवियत यूनियन, फिर उसकी इराक भी ले गया था, फिर लीबिया भी ले रहा है, they made it hub of terrorism, और अभी तक हमारा देश में खत्म हो रहा है। We will rebuild up Syria, we will start up again। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वायल अलावाद। डॉक्टर वायल अलावाद का साफ तौर पे ये मानना ये है कि चूंकि सीरिया की जो जनता है उसने सीधे तौर पर निष्पक्ष तरीके से जाकर के चुना है, और ये सीरियन जनता की जीत है, बशर अल असद की जीत है, सीरियन जनता ने उनको चुना है, इसलिए उनकी जीत है, इस तरह से देख रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की वो उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में सीरिया रिबिल्ट होगा, दोबारा से खड़ा होगा, और एक बार फिर से हालात नॉर्मल और बेहतर होंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि सीरिया ही वो वाहिद मुल्क है जो आतंकवाद के खिलाफ जो है मजबूती के साथ खड़ा रहा है और उसका मुकाबला करता है, और जल्द ही सीरिया इन तमाम हालात से निपटते हुए आगे बढ़ करके एक बेहतर सीरिया के तौर पर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वायल अलावाद। लेकिन जाने से पहले हम तमाम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर उन्होंने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब या फिर लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम आपसे ये गुजारिश भी करेंगे कि इस चैनल को या इस जैसी पत्रकारिता को आप जैसे लोगों के सहयोग की जरूरत होती है, तो आप जैसे लोग इस पत्रकारिता को बचाने के लिए और इस तरह के जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर दें। तो आज की इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।